अमित शाह जो काम 5 साल बाद करते हैं उसको पहले ही लिख लेते हैं। हम भाजपा का डर देखकर कब तक इन लोगों को वोट करें। ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि लोगों के दिलों से बीजेपी का खौफ निकल गया है, क्योंकि ओखला बीमार है ना 10 साल से, तो अब उसको शिफा चाहिए। मुसलमानों का सेंटीमेंट है और मुसलमानों के सेंटीमेंट को केजरीवाल जी हर्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स विल गो इन विद अमानतुल्लाह खान। नेचुरली हमारा वोट बढ़ेगा तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ में एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर यहाँ दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की शक्ल में नजर आती है। हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार जामिया एक जौहर के मानिंद चमक रही है, लेकिन जामिया का सफर भी मुश्किलों भरा ही रहा। 1920 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई तो 1925 में दिल्ली के करोल बाग शिफ्ट हो गई और करीब 10 वर्षों तक करोल बाग से ही चलती रही और फिर उसके बाद आज की इस जामिया ने ये शक्ल हासिल की है। महात्मा गांधी की सरपरस्ती में जामिया आगे बढ़ती रही। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अलावा अब्दुल मजीद ख्वाजा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, हकीम अजमल खां और जमना लाल बजाज जैसे लोगों ने अनगिनत मुश्किलों का सामना कर जामिया जैसे मिशन को इसके अंजाम तक पहुंचाया। तो जामिया ने साल 2019 के दिसंबर की सर्दियों में वो मुश्किल वक्त भी देखा जब सुरक्षा बल यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हो गए, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ के लोग कहते हैं छात्र जरूर जख्मी हुए, लेकिन जामिया की रूह भी जरूर जख्मी हो गई होगी। जामिया ओखला विधानसभा की पहचान है तो हिंदुस्तान की शान है। जामिया में गूंजने वाला तराना यहाँ के मिजाज के बारे में बताता है। ये अहले शौक की बस्ती, ये सिर फिरों का दयार, यहाँ की सुबह निराली, यहाँ की शाम नई, दयारे शौक मेरा, शहरे आरजू मेरा। दिल्ली के चुनावी दंगल में करीब 50% मुसलमान वोट वाला ओखला किसे चुनेगा? यहाँ का भाईजान मोदी की बात सुनेगा, राहुल गांधी को चुनेगा या केजरीवाल को फिर से नंबर देगा? ये जानने के लिए हम यहाँ की मुसलमान बस्तियों में पहुंचे। ओखला सीट का 70% से ज्यादा हिस्सा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बनने के बाद ही आबाद हुआ। जामिया का असर यहाँ की सियासत पर हमेशा से पड़ता आया है। करीब 50% मुसलमान वोट वाली इस सीट पर 3 मुसलमान और एक हिंदू कैंडिडेट के बीच मेन फाइट है। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। बीजेपी ने मनीष चौधरी, कांग्रेस ने अरीबा खान और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगा केस से जुड़े आरोपी शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। शिफाउर रहमान की एंट्री के बाद इस सीट पर फिर से दिल्ली दंगों का शोर है। मुसलमान वोट पर हर किसी का जोर है, वोट बंटने की चर्चा हर ओर है। ओखला विधानसभा में अभी हम बटला हाउस इलाके में, कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे बात करते हैं कि इस बार इलेक्शन में वोटिंग कैसे होने वाली है, क्या बिनाए रहेंगे। सर नाम क्या है पहले बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फरीद खान है और इंशाल्लाह यहाँ पे जो है MIM का ही परचम है और शिफा भाई ही इंशाल्लाह जीतेंगे। आपने बता दिया कि कौन जीतने वाला है। नहीं, यहाँ पे शिफा भाई ही जीतेंगे और इसके अलावा बाकी कोई नहीं जीतेगा। तो ओखला बीमार है, उसको शिफा की जरूरत है। जी हाँ, शिफा की ज़रूरत है। यहाँ पे कचरे का ढेर, गंदगी वगैरह बहुत है, इसलिए लोग परेशान हैं और वैसे भी शिफा भाई जेल के अंदर बंद है तो उनकी रिहाई के लिए लोग उन्हें वोट देंगे और इंशाल्लाह उन्हें वोट भी दे रहे हैं, लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है लोग खड़े हैं उनके साथ, बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं शिफा भाई से लोग, बहुत ज़्यादा। शिफा भाई बहुत अच्छे आदमी है। शमरान खान। सियासत का बिजनेस कैसा चल रहा है? सियासत का बिजनेस इस टाइम गरमाया हुआ है बहुत। अच्छा जी। अमानत ने कैसा काम किया? अमानत भाई मिले हैं भाई तुम्हारे? अमानत भाई ने ऐसा काम किया है कि देखो ना तो नाले ठीक हो पाए हैं, ना पानी आया है, इसको ओखला को ना बीमार कर दिया। अच्छा हाँ। तो बीमारी कैसे दूर हो? बीमारी शिफा से, क्योंकि ओखला बीमार है ना 10 साल से, तो अब उसको शिफा चाहिए। क्या नाम भाई आपका? फैज़ खान। फैज़ कहाँ जा रही है आजकल? फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह ओखला में जा रही है।
MIM का फैज़ जारी हो रहा है। मैं रियल स्टेट में हूँ। अच्छा अच्छा, और बातें MIM की कर रहे हैं? MIM की नहीं कर रहा हूँ मैं, शिफाउर रहमान की कर रहा हूँ, शिफाउर रहमान। जो हमारे दिलों के बड़े लोग यार ये नज़दीक कह है। रहे हैं कि शिफा जो है वो मतलब आखिरी वक्त पे ठीक है, जज्बात सारे उनके साथ हैं, सारे मतलब इवन की अमानत हो या अरीबा हो, जी। ये लोगों ने भी ये कहा कि भाई हमारे जज्बात उनके साथ हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सियासत का मामला अलग है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बंटने वाला हो? नहीं, आवाम का रुख देखकर तो नहीं लग रहा है कि वोट बंटने वाला है, और ये चीज़ तो उनको टेंशन होनी चाहिए कि जब आवाम अपना रुख बदल चुकी है, शिफाउर रहमान की तरफ कर चुकी है, तो अब वो उनको क्या करना है, वो इससे बेहतर है कि आगे समर्थन दे दें। हम लोग भी समझेंगे कि हाँ भाई इन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे हीरो बन जाएंगे वो, बिल्कुल हम उन्हें सर पे बिठाएंगे, आंखों पे भी नहीं, क्योंकि एक मजलूम आदमी आया है, आपकी आवाज़ जो 5 साल से कैद खाने से उठा रहा है, आपको उसके लिए कुछ तो करना चाहिए जब आप कौम के हमदर्द हैं। दिल्ली दंगा केस में आरोपी शिफाउर रहमान के नाम पर मुस्लिम बस्तियों में सिंपैथी जरूर है, लेकिन केजरीवाल और राहुल गांधी की पार्टी ओवैसी के इस कार्ड को बीजेपी का गेम प्लान बता रही है। वोट काटने के लिए सिंपैथी का सहारा लेने का आरोप लगा रही है। ये जो बातें होती बार बार कि ओवैसी साहब की पार्टी वोट काटती है, तो आप अभी वोट काटने वाली कंडीशन में खुद को पा रहे हैं या फिर कंटेस्ट कर रहे हैं और जीत रहे हैं? देखिए, अगर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ वोट काट रही है तो ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 68 सीटों पे, जो बाकी 68 सीट है वो लोग उस पर तैयारी कर ले, तो 68 सीटों का क्या होगा? 2 सीटों का तो कह रहे कि आज वोट काट रहे हैं, 68 सीट कौन देखेगा? और अगर ये लोग इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि वोट काटने के लिए खड़े हैं, तो मैं उन लोगों से ये मालूम करना चाहता हूँ कि हरियाणा में क्यों खड़े हुए थे, महाराष्ट्र में क्यों खड़े हुए, गोवा में क्यों खड़े हुए, और आपका गुजरात में क्यों आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई, क्यों 4 जगह पे आपने कांग्रेस की सरकार बनने से रोका? सवाल है ये बड़ा। आपका मुकाबला जिन लोगों से है, खासतौर से अमानतुल्लाह खान या अरीबा हो गई, ये लोग बड़े जज्बाती तौर पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन बहरहाल एक अलग तरह का मामला है। जी बिल्कुल अलग तरह का मामला है, इश्यूज़ की लड़ाई है, वो इश्यूज़ की बात नहीं कर रहे। अगर ओखला के सिर्फ इश्यूज़ की बात करेंगे, अगर नाले की बात करेंगे, अगर सड़क की बात करेंगे, बाकी इश्यूज़ भी तो है, पीने की, जी बिल्कुल उसकी बात करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये 30 साल से हम झेलते आ रहे हैं। हमारे जो इश्यूज़ हैं जिनको छुपा दिया जाता है, मेडिकल का इश्यूज़ है, हमारे एजुकेशन का है, हमारे रोज़गार का है, उन इश्यूज़ पे कौन बात करेगा? अगर यहाँ की पानी की बात है, पानी तो हम खरीदते रहते हैं, आज से थोड़ी खरीद रहे हैं, 30 साल से खरीद रहे हैं। आज नई बात नहीं है कि 5 साल में क्या हुआ है। सवाल ये है कि हमारा बीजेपी का हवा दिखा के, मखौटा दिखा के हमें जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरह से हमारे वोटों को ठगा जाता है, सवाल ये है। आज अगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आज ओखला की आवाम वोट देने में फेल हो गई तो कल को तो बाहर आने का मौका जनाब, यही मैं कहने जा रहा हूँ कि यार आज फेल हो गई, कल को दूसरा शिफाउर रहमान खड़ा होने में बहुत वक्त लगेगा। मुसलमान बस्तियों में बीजेपी कैंडिडेट का नाम कम ही सुनाई देता है। ज्यादातर मुसलमानों का दावा है कि उनका वोट एकजुट होकर पड़ेगा, लेकिन हर अलग अलग पॉकेट में भाईजान अलग अलग कैंडिडेट के साथ खड़े दिखते हैं। यानी ये कंफर्म है कि वोट थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बटेगा जरूर। हालांकि वोट बटने से बीजेपी की जीत का रास्ता निकलेगा, ये कहना मुश्किल है। हम इस वक्त बटला हाउस में हैं और ये जोगाबाई ये इलाका कहलाता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बहुत जल्दी वोट करना है, तो किन बनाओ पर वोट होने जा रहा है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नसीम खान है। नसीम खान साहब, क्या करते हैं भाई आप? ये व्यापार है, हल्का फुल्का, बेरोजगार है। वैसे तो आजकल काम चल नहीं रहा है, क्योंकि तो बड़ी शानदार पहनी भी आप। कपड़ा ही बचा है जी तन पे, ये भी बस अपने आप को इज्जत बचाने के लिए बचा है। नहीं, जेब नहीं, जेब तो है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा निकाल लिया। चलिए, अच्छा, चुनाव की क्या बातें हो रही है? चुनाव में चर्चा है, सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आसपास माहौल है, क्योंकि आसिफ साहब का नाम यहाँ सुनते हैं और हम लोगों ने बचपन से देखा आसिफ साहब को यहाँ। आसिफ साहब को लड़ते हुए देखा लोगों के लिए, और मतलब कुर्सी अब बिटिया के हवाले कर दी है, तो नेचुरल है। नई पीढ़ी को आगे लाते हैं, विरासत को आगे लाते हैं, यूथ को आगे करना चाहिए। वैसे नेता कुर्सी छोड़ते नहीं हैं, आखिर तक नहीं छोड़ते, वो अपनी जो है अपने साथ। बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ते, अब मैंने देखा है, नहीं छोड़ते। मैंने देखा है कि देखिए, नेता का एक फितरत, नेता की अरीबा फाइट में नहीं, अरीबा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ये कहा था, काउंसलर का चुनाव था, कि अरीबा कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। लेकिन ये ओखला की एक मिजाज है, ये ओखला सेकुलर लोगों को पसंद करता है, और ओखला जो कट्टर जो बेईमान है, जो कि कट्टर ईमानदार बनते हैं,
उन लोगों को ओखला कभी पसंद नहीं करता। ओखला एक्चुअल क्या, लोगों ने पिछले कुछ समय से कि भाजपा ना जीत जाए ये डर दिखा करके अपने आप को विधायक बना लिया। अच्छा सर ये बताइए, अगर आपके नॉलेज में हो, चूँकि शिफा के आने से वो उस वक्त की यादें और जो बच्चे जेलों में गए, जो नौजवान जेलों में गए, वो सारी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ अगर कोर्ट के स्टेटस के बारे में कुछ खबर हो आपको, कितने बच्चे कोर्ट स्टेटस की बात ये है सर कि देखिए जो केसेस उन पे लगे हुए हैं वो केसेस कोर्ट तय करेगा, ना कि जीतने हारने से तय होता है, ठीक है ना। अगर वो जीत भी जाते हैं, कितने MP MLA हैं जो जेल के अंदर, जीतेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? लोग ये कह रहे हैं कि शिफा को जिताना है और एक संदेश देना है, एक पैगाम देना है। ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं शिफा को जिताना है। ये पहला इलेक्शन ऐसा हो रहा है कि लोगों के दिलों से बीजेपी का खौफ निकल गया है। यहाँ अक्सर इलेक्शन जो है वो इस बात पे जीता जाता है कि वो बीजेपी जीत जाएगी वरना हमें वोट दो। आज भी वो यही मैसेज दे रहे हैं जो कमज़ोर लोग हैं, जो डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते, जो काम पे बात नहीं करते, जो लोगों की भलाई के लिए बात नहीं करते। हैसियत पे कौन है अभी? आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है? नहीं, मैं आपको फिर बतला रहा हूँ कि ना शिफा है ना आम आदमी पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस है। वही हमारे यहाँ एक खौफ पैदा किया जाता है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में, बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। हवा बना दिया गया है जो लोगों के दिलों से निकल चुका है। आज भी जो मौजूदा विधायक जी हैं उनका ये पैगाम नहीं है कि मैंने सड़क बनाई है, ये पैगाम नहीं है कि मैंने बिजली ला दी है, ये पैगाम नहीं है कि मैंने यहाँ डेवलपमेंट किया, बल्कि उनका सिर्फ एक पैगाम है कि बीजेपी जीत जाएगी अगर मुझे वोट नहीं दिया आपने। तो केजरीवाल जी तो इसी वजह से सिर्फ, देखिए दिल्ली के अंदर 6 सीटें हैं मुस्लिम कम्युनिटी की, 6 की 6 आम आदमी पार्टी के पास है मौजूदा टाइम में भी, और जीती भी थी। लेकिन 6 में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो केजरीवाल किसी मुस्लिम विधानसभा के अंदर प्रचार के लिए भी जाते हों। बताओ कि चुनाव की क्या बातें हो रही हैं? चुनाव की यही बात तुमने सुन लिया? जी, पिछले 10 सालों से एक ढिंडोरा पीटा गया, एक माहौल बनाया गया, दिल्ली को पेरिस वाली दिल्ली बनवाएंगे, दिल्ली उसके झांसे में आई, ओखला भी उसी चीज़ के झांसे में आया। केजरीवाल आपके टारगेट पे है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। ऑप्शन क्या है फिर अब? ऑप्शन कांग्रेस है। हम भाजपा का डर देखकर कब तक इन लोगों को वोट करें, कब तक हम इन लोगों को अपना रहबर चुने? तो लड़ाई तो वैसे भी कर रहे हैं ना। ओवैसी साहब देखिए, जब दिल्ली के अंदर, ओखला के अंदर शाहीन बाग जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, जो एक मिसाल कायम करी, पूरे देश भर में एक मॉडल बना, उस पर जहाँ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं आए? जब दिल्ली जल रही थी तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कहाँ थे? हम इस वक्त ओखला विधानसभा के बटला हाउस इलाके में हैं और मेरे पीछे आप जो ये मकबरा देख रहे हैं, ये खिज़्र खां का बताया जाता है। खिज़्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक हैं। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में ज़बरदस्त उसने कत्लेआम किया, और उस वक्त तुगलकों की हुकूमत दिल्ली में हुआ करती थी। और दिल्ली में कत्लेआम करने के बाद तैमूर जब वापस लौटा तो उसने खिज़्र खां के हवाले सब कुछ कर दिया। और बताया ये जाता है कि इटावा से लौटते वक्त, जो दोआबा का इलाका है, वहाँ से लौटते वक्त खिज़्र खां की मौत हो गई और यहीं से जमुना बहती थी। इसके आगे आप जब जाएंगे तो आगे जमुना है। तो खिज़्र खां के बेटों ने यहीं पर उनको दफन कर दिया। एक टीले नुमा ये जगह रही होगी। CAA NRC के खिलाफ हुए आंदोलन का सबसे बड़ा मरकज शाहीन बाग इसी ओखला विधानसभा सीट का हिस्सा है। आरोप लगता है कि आंदोलन में केजरीवाल मुसलमानों के साथ खड़े नहीं दिखे। बावजूद इसके 2020 चुनाव में इलाके से मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी की ओर मुड़ गए। लेकिन दिल्ली दंगों के बाद इस सीट पर मुसलमानों के वोट का ट्रेंड काफी चेंज हुआ है। ओखला विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं। इनमें से 2 वार्ड में कांग्रेस, 2 वार्ड में बीजेपी और 1 वार्ड में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। और मुसलमान वोट का बदला हुआ ट्रेंड इस बार भी दिखाई दिया तो राहुल और केजरीवाल दोनों की पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। हम इस वक्त ओखला विधानसभा के शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पर हैं। ये इलाका एक तरीके से कहिए तो समाज को जोड़ता है। ये फूड स्ट्रीट के तौर पर अब मशहूर है। और शाहीन बाग जो एक आंदोलन आपने 2019 में देखा, उसके बाद से इलाका कुछ ज़्यादा ही एक ख़ास पहचान रखने लगा है। दुनिया भर से जो खाने पीने के शौकीन हैं वो भी यहाँ खींचे चले आते हैं और NCR के लोग तो वैसे भी यहाँ आते हैं। और ये इलाका लोगों को जोड़ता है। जो नॉनवेज के शौकीन हैं उनके लिए तो एक बड़ा मरकज़ है। अब यहाँ पर नॉनवेज की तमाम किस्में आपको मिल जाएंगी। तो रोटी की भी जितनी किस्में हो सकती हैं आप, अब देखिए यहाँ पर ये नान है, ये शीरमाल है, ये कुलचा है लखनऊ वाला, लखनऊ का कुलचा। चाचा ज़रा करीब आइए ना इधर,
ये लखनऊ का कुलचा है, ये लखनऊ वाली शीरमाल है। अच्छा, और क्या वैरायटी होती है आपके? हमारे पास हलीम है, अखनी बिरयानी है, और शीरमाल कबाब है, कुलचे नहारी है। नाम क्या है सर आपका? मैं जुबैर खान नाम है और मैं यहीं मैं 40 फीट पर रहता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ मैं। क्या बात है। और अभी आपके इलाके में किस शोबे में ज़्यादा सोशल वर्क की ज़रूरत महसूस हो रही भाई? हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों को एक करने की है, क्योंकि इस वक्त हमें लोग बटे हुए दिख रहे हैं, मुंतशिर हैं, और इस कौम का जो शिराज़ा मुंतशिर है, यही सबसे बड़ी वजह है कि जो चाहता है यहाँ से आकर के दावेदारी पेश कर देता है, और इस इलाके को अभी कोई खातिर खा कोई लीडर नहीं मिल पाया। यहाँ पे हमेशा जो है इमोशनल बेसिस पे इलेक्शन हुआ है। जैसे जब परवेज़ हाशमी साहब आए थे तो वो बाबरी मस्जिद के इशू की वजह से वो इलेक्शन जीते थे। फिर नए एमएलए ये आसिमुद्दीन खान आए तो L18 के जो एनकाउंटर हुआ था उसको इशूज़ बना के बटला हाउस एनकाउंटर। फिर अमानतुल्लाह भी तो एक जज्बाती मामला लगा हुआ है। हाँ, मैं अमानतुल्लाह साहब पे आ रहा हूँ। पहले अमानतुल्लाह खान साहब आए हैं, वो जो लोकपाल और ये और ईमानदार सरकार का ढिंडोरा पीटते थे केजरीवाल साहब, उसके ऊपर हाँ कट्टर ईमानदार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा। उनकी ईमानदारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अच्छा। दूसरी बात जो है, और ये दोबारा जो बने तो अमित शाह ने जो कहा था कि वो बटन ऐसा दबाओ कि शाहीन बाग तक पहुंचे, वो करंट उल्टा ही नहीं पहुंचा। जी शाहीन बाग नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ के लोगों ने उधर करंट डाइवर्ट कर दिया उल्टा। तो यानी कि ये इमोशंस को खेल कर इलेक्शन होता है। यहाँ पे अगर मुसलमानों की आबादी है वहाँ भी आपको लगता है ये इमोशंस वाले खेल ज़्यादा होते हैं? हाँ, अब देखिए, अभी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ के विधायक जो है ये अपने 10 साल में किए हुए काम नहीं गिना पा रहे क्योंकि काम नहीं किया है। अच्छा। ये डरा रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तुम्हारा हिंदुस्तान भर में पॉपुलर लीडर जो है ये हराना चाहते हैं। अरे यार, अगर आप यहाँ 10 साल से एमएलए हैं और आप लोगों को का दिल नहीं जीत पाए, लोगों के जो वो है उस पर खरे नहीं उतर पाए, तो इसका मतलब फिर आपको इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ओखला विधानसभा सीट पर अभी तक कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट जीत दर्ज नहीं कर सका है। अभी तक हुए 8 चुनाव में हर बार मुसलमान कैंडिडेट पर ही लोगों ने भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव में भी भाईजान के लिए बीजेपी कभी फेवरेट नहीं रही। ये सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 1,33,989 वोट और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा को 60,171 वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 60,838, बीजेपी के गौतम गंभीर को 33,170 और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी को 43,921 वोट मिले थे। ओखला विधानसभा में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है और अब हम अबुल फजल में हैं और ये एल ब्लॉक कहलाता है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। नाम क्या भाई आपका? नाम साकिब। साकिब, क्या करते हैं भाई साकिब आप? बिजनेस करते सर। कारोबार ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है। क्या इश्यूज हैं इस बार, मुद्दे क्या है जिनको लेकर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? हम तो वोट नहीं कर रहे, हम तो आवाम है। आवाम ही तो वोट करती है सर। जी, वोट करने जा रहे हैं तो मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। डेवलपमेंट हुआ है इलाके में, हुआ है। अच्छा, अभी तो मैं सुन रहा था वो पानी की आवाज़ें लगाता जा रहा था, पानी ले लो। पानी का एक इशू है, वो विधायक जी हमारे यहाँ के इलाके कहते हैं कि जल्दी हो जाएगा सही। अच्छा, अमानत साहब। अमानत साहब। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा जुनैद। जुनैद साहब, क्या करते हैं आप? जी, अपना प्रॉपर्टी का काम है, बिजनेस। जी, बम बम कर रहा है सब मामला है? जी बिल्कुल बम बम कर रहा है। अब ये बताइए कि सियासत की क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? सियासत तो देखिए गर्म ही है। किसकी बातें हो रही हैं? अमानतुल्लाह खान की। आप मौजूदा विधायक हैं आपके? जी मौजूदा विधायक, काम अच्छा किया है। क्या फिर तो अभी दिक्कत कोई है कि सब कुछ अच्छा? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर धीरे धीरे हर काम धीरे धीरे होता है, एकदम तो नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें ही बनी हुई हैं, कुछ जो काम बचे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। अच्छा जी। इतना काम का भी नहीं हुआ यहाँ पर, इतना काम का भी नहीं हुआ। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से बहुत शिफा की बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा मोहम्मद मोइन खान। मोइन खान जी। क्या करते हैं भाई मोइन खान? बिजनेस करता हूँ, कपड़े का बिजनेस। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। जी। सियासत में क्या चल रहा है, कुछ खबर है? सियासत में तो आम आदमी पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी चल रही है। जी। बहुत सारे मुसलमान तो नाराज दिखाई दे रहे हैं केजरीवाल से यार। कहाँ पर? बहुत सारे इलाकों में।
आप मेरे साथ आइए। कहाँ है, किसके साथ हैं, कहाँ पर है नाराज़? नाराज़गी तो चलती रहती है। नाराज़गी लोगों के लिए इतना डेवलपमेंट किया है केजरीवाल ने, कितना काम किया है हिंदुस्तान में। जो डेवलपमेंट की राजनीति लाए हैं वो केजरीवाल ही तो लाए हैं। कब रहे खामोश? किसने कहा खामोश रहे? दिल्ली को कौन हैंडल करता है? होम मिनिस्टर करते हैं ना, तो उनके इशारे पर सारे काम होता है। वो चैनल कहीं कोई क्यों नहीं दिखाता है? उनके इशारे पर थोड़ी खामोश हुआ। कहाँ केजरीवाल ने आवाज़ नहीं उठाई? हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाई है केजरीवाल ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमें ऐसे ही लीडर पसंद है, ओवैसी हो या बीजेपी हो, हमें वो लीडर पसंद नहीं है। हमें सेकुलर, हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक राइट यहाँ पे चाहिए हमें। तो वही केजरीवाल काम कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सभी ईसाई, सभी के लिए वो नीतियों पर काम कर रहे हैं। ऐसे नेता हमें चाहिए। कैंडिडेट के तौर पर ज्यादा ऑप्शन मिलने से यहाँ का मुसलमान वोटर थोड़ा कंफ्यूज है। भाईजान के दिल में अलग अलग पार्टियां जरूर हैं, लेकिन दिमाग में सिर्फ सीट कैसे जीती जाए ये बात ही चल रही है। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 66.03%, बीजेपी को 29.65%, कांग्रेस को 2.59% वोट मिले थे। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62.56%, बीजेपी को 23.84% और कांग्रेस को 12.08% वोट मिला था। अमानतुल्ला खान ने दोनों चुनाव बड़े मार्जिन से अपने नाम किए, लेकिन इस बार कुछ इलाकों में उनके खिलाफ नाराजगी दिखती है। मुसलमानों का असर यहाँ पर ज्यादा है, डिसाइसिव फैक्टर है मुसलमान यहाँ पर, और तीन कैंडिडेट हैं, तो क्या वोट डिवाइड होने जा रहा है, बिखरने जा रहा है, या फिर आखिरी मोमेंट पे सब एक तरफ हो जाएगा, ऐसा लगता है? देखिए, एक तरफ तो कभी नहीं होता। जब कैंडिडेट होता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी एक तरफ चली जाती है। अब कितना हो पाएगी भाई? जो शफाउर रहमान को एक उनके फेवर में भी ले रहे, उन्होंने जो एक तरह से कुर्बानी दी है, उसका सेंटिमेंट्स लोगों से जुड़ा हुआ है, तो कुछ लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है, कुछ उनको भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि 2 बार से वो MLA हैं, तो उनको अमानत, तो ज़्यादातर लोग मुसलमान उसी के फेवर में रहेंगे। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स विल गो इन विद अमानतुल्ला खान। मतलब ये सारी बातें जो शिफा के आने से एक बार 2019 और 20 की यादें ताज़ा हुई हैं, वो सारी बातें जहनों में हैं। एक ताज़ा होने से एक सर्टेन लोग होते हैं, एक पॉकेट होता है, 1000, 2000, 4000 आदमी इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। आम आदमी इन बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। बहुत समझदार हो गया इस मामले में कि वोटिंग मुसलमान समझदार हालात ने किया है। हालात ऐसे हुए हैं कि वो ये समझता है कि वोट कटना नहीं चाहिए, और जो नारा किसी ने दिया था वो हमारे ऊपर सही होता है पोस्टर लगे हुए कि कटेंगे तो बटेंगे, तो यहाँ बटेंगे तो कटेंगे। तो यहाँ मुसलमानों को ये समझदार तो होना ही पड़ेगा कि हमको वोटिंग किसी एक को ही करना है। वैसी साहब भी आए हुए हैं आपके इलाके में, 2 सीटें उन्होंने चुनी, एक ओखला को भी उन्होंने ये अपने लिए चुना है। तो ओखला के मुसलमान खासतौर से आप कैसे देख रहे हैं ओवैसी का आना? नहीं, इलेक्शन को तो मेरा ख्याल है मुसलमानों के हक़ में नहीं है उनका खड़ा होना। मेरा अपना ख्याल ही है, हो सकता है ये अलग हो लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओवैसी को छोड़ करके फिर कौन बातें कर रहा है मुसलमानों की? पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमानों की बातों करने के नहीं होता है, दिल्ली में गवर्नमेंट वो बना नहीं सकते। अच्छा, ये वाला पॉइंट है। और ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी बने, कुछ काम हो उनसे, लेकिन ओवैसी साहब से तो मुझे लग रहा है कि नुकसान ही होगा। अगर वो ज़्यादा वोट उनको मिला तो नुकसान बीजेपी की तरफ फेवर होगा। क्या ये मुमकिन है? ऐसा भी हो सकता है? नेचुरल है, हमारा वोट बढ़ेगा तो बीजेपी जीतेगी। यहाँ से बीजेपी भी जीत सकती है, मेरा बहुत पक्का ये महसूस करता हूँ मैं। अगर हम ऐसे ही वोट बांटते रहे, वोट तो बढ़ रहा है मुसलमानों का, लेकिन कम बढ़ेगा। ओखला के मुस्लिम बाहुल इलाकों में बीजेपी समर्थक बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं बस्तियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच मुसलमान वोट को लेकर खींचतान बहुत ज्यादा है। तीनों जानते हैं कि मुसलमान का वोट बढ़ गया तो इस सीट पर बीजेपी की पहली जीत भी हो सकती है। इसीलिए सभी दल बीजेपी से ज्यादा एक दूसरे पर हमलावर हैं। और ये बात कितनी चुनौती दे रही है? कुछ नहीं है, देखिए कहीं कुछ नहीं है आवाम के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पार्षद हैं और पार्षद रहते हुए वो सफाई नहीं करा पाई हैं। यहाँ 106 सफाई कर्मचारी हैं, और हमारे लिए तो कि बीजेपी सामने है, मनीष से हमारा इलेक्शन है, और ये सब जानते हैं कि अगर वोटों का तकसीम होगा यहाँ तो वोट बटेगा तो यहाँ बीजेपी जीतेगी, नहीं तो सामने की टक्कर में बीजेपी हमसे कहीं नहीं टकराती है।
हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि वोट तकसीम ना हो। आप ये देखिए कि जब CNRC का प्रोटेस्ट हुआ तब तो ओवैसी साहब यहाँ आके झांके नहीं यहाँ की आवाम के लिए, या जब आपका दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ तब तो ओवैसी साहब आके झांके नहीं यहाँ पर। जब शिफा भाई को अरेस्ट किया गया तब आए थे क्या ओवैसी साहब उनकी फैमिली से मिलने, या 4.5 साल से वो जेल में बंद है, ओवैसी साहब कभी आके मिले उनकी फैमिली से? अगर हमदर्दी थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स से तो जब अभी आप ओखला आए, अभी आज आप फिर आ रहे हैं, तो उमर खालिद के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? शर्जील इमाम के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? मीरान हैदर के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं हैं? क्या वो बेगुनाह नहीं हैं? आप एक ही आदमी के घर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको उनको इस्तेमाल करना है अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। अगर आपको सारे लोगों को समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर आपको बहुत सारे लोग असल में ये कह रहे हैं अरीबा कि मुसलमानों का कहीं वोट बट ना जाए। नहीं, देखिए आप ओखला की ये बातें वो करते हैं जो सिटिंग MLA हैं, अमानतुल्लाह खान साहब, ये वो बातें कर रहे हैं कि बीजेपी का डर दिखाओ और ये बताओ कि मुसलमान ख़तरे में है। उधर मोदी जी कहते हैं कि हिंदू ख़तरे में है, इधर अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि मुसलमान ख़तरे में है। असल में ख़तरे में ये दोनों हैं, अपनी गद्दी इनकी छिनने वाली है। ओखला विधानसभा की कहानी का आगाज हमने जामिया यूनिवर्सिटी से किया तो अंजाम हमें एक बार फिर से जामिया ही ले आया है। वो जगह जहां पढ़ना दुनिया भर के बच्चों का ख्वाब होता है, जहां इल्म व अदब है तो क्रांति का जज्बा भी भरपूर पाया जाता है, जिसकी बानगी शाहीन बाग के नाम से दुनिया ने देखी है। जामिया एक रोशन चराग है, लेकिन इसके एतराफ़ में बसने वाली आबादी एक बेहतर ज़िंदगी का उजाला ढूंढ रही है। बुझा भी हो तो उजाला मेरी नज़र में रहे, कोई चराग तो ऐसा भी मेरे घर में रहे। जामिया से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया TV के लिए।